वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो हमारा सेकेंड यूनिट गेम इंजन आर्किटेक्चर का ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कवर कर लूँ थोड़ा बहुत मेन टॉपिक। ठीक है, तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मैनी गेम इंजन्स इंक्लूड फिजिक्स सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ सिमुलेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट in the virtual game world in a somewhat physically realistic way. ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग गेम फिजिक्स इंजन आर टिपिकली कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फिजिक्स नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ फोर्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन अ गेम इंजन वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द डायनेमिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाउ दे मूव ओवर टाइम। ठीक है, तो गेम इंजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई बॉडी किस तरह से मूव करता है, किस तरह से टाइम के थ्रू ओवर द टाइम वो कैसे बॉडी बिहेव करता है, उस चीज़ के बारे में ये बताता है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड का मतलब मुझे पता है सॉलिड, कोई चीज़ जो सॉलिड है उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड है। ठीक है, रिजिड बॉडी मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिजिड है यानी वो सॉलिड है, उसके बारे में डायनेमिक्स यानी उसके नेचर्स के बारे में बताता है, किस तरह का वो टाइम टू टाइम ओवर द टाइम कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, तो गेम के अंदर। ठीक है, until very recently game physics system has been focused almost exclusively on a specific subdiscipline of mechanics known as classical rigid body dynamics. ठीक है, तो until very recently means तब तक बहुत करीबी गेम फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फोकस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन अ स्पेसिफिक सब डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिक्स नोन एज क्लासिकल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, दिस नेम इम्प्लाइज दैट गेम फिजिक्स सिमुलेशन टू इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस आर मेड। ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर दो इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस तैयार किए गए हैं। पहला क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इन द सिमुलेशन आर एज अज्यूम्ड टू ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या अज्यूम किया गया है कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स आर लार्ज एनफ दैट दे आर नो क्वांटम इफेक्ट्स, कि कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर क्या होगा, क्वांटम फिजिक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड देयर स्पीड्स आर लो इनफ दैट देयर नो रियलिस्टिक इफेक्ट्स, मीन्स उसका स्पीड इस तरह का होगा, इतना ज़्यादा ना तो इतना कम होगा कि उस पर कोई रियलिस्टिक इफेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, और वो क्वांटम इफेक्ट से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एंड द स्पीड आर लो इनफ दैट देयर नो रियलिस्टिक इफेक्ट्स, और उसका स्पीड इतना कम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, कि उस पर कोई रियलिस्टिक इफेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रिजिड बॉडी क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द सिमुलेशन आर परफेक्टली सॉलिड। क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमेशा क्या होगा, वो परफेक्टली सॉलिड होगा। ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिफॉर्म, तो क्या होगा कि वो डिफॉर्म नहीं किया, मतलब उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का होगा कि वो परफेक्टली सॉलिड होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होगा। इन द अदर वर्ड देयर शेप्स इज कांस्टेंट, मींस अगर कोई बॉडी रिजिड है तो वो डिस्ट्रॉय करना उससे मुश्किल है, तो क्या कर सकते हैं उसमें कि वो बॉडी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, दिस आइडिया meshes well with the assumption made by the collision detection system। ये जो आइडिया है वो एक तरह से कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम से इसे मेश किया गया है। ठीक है, फर्दर मोर द assumption of rigidly greatly simplifies the mathematics required to simulate the dynamics of solid objects। ठीक है, गेम फिजिक्स इंजन आर also capable of ensuring that motion of the rigid body in the game world conforms to various constraints. The most common constraints is that non-penetration, in the other words, objects aren't allowed to pass through one another। ठीक है,
Hence, the physics system attempts to provide realistic collision responses. Whenever bodies are found to be interpending, there is no other primary reason for the tight interconnection between the physics engine and the collision detection system. ठीक है. Most physics systems also allow game developers to set up other kind of constraints in other. The rigid bodies in the physics engine are typically distinct from logical objects that make a virtual world from a gameplay perspective. ठीक है. The position and orientation of game object can be driven by physics simulation. To accomplish this, we query the physics engine every frame for the transformation of each rigid body and apply it in some way to transform of the corresponding game object. It is also possible for a game object motion as determined by some other game system. ठीक है. तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दो प्रकार का मेनली होता है. पहला होता है एंगुलर और दूसरा होता है लीनियर. ठीक है. तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं डायनेमिक्स के. पहला होता है लीनियर डायनेमिक्स और दूसरा होता है एंगुलर डायनेमिक्स. तो लीनियर डायनेमिक्स क्या होता है वो देख लेते. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी इग्नोर ऑल रोटेशनल इफेक्ट्स. ये क्या करता है, ये डिस्क्रिप्शन है मोशन किसी भी बॉडी के मोशन का तब वी इग्नोर ऑल द रोटेशनल इफेक्ट, जब हम क्या करते हैं हर एक रोटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं. वी कैन यूज लीनियर डायनेमिक्स ऑल्सो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन आइडियलाइज पॉइंट मास. तो हम क्या करते हैं लीनियर डायनेमिक्स का यूज़ डिस्क्राइब करने में, मोशन को डिस्क्राइब करने में, फिर आइडियलाइज करने में यूज़ करते हैं किसी पॉइंट मास में. अगर कोई पॉइंट मास है तब हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. मास दैट इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल एंड कैन नॉट रोटेट. ऐसी बॉडी, ऐसा मास जो क्या इतना छोटा इनफाइनाइटली छोटा है जो मूव नहीं कर सकता, उसके लिए हम क्या करते हैं लीनियर डायनेमिक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. एंगुलर डायनेमिक्स क्या होता है. दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. यह क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है रोटेशनल बॉडी. अगर कोई बॉडी है और वो रोटेशन में है, ठीक है, तब इसका यूज़ करते हैं एंगुलर डायनेमिक्स. ठीक है. As you can well imagine, the ability to separate the linear and angular components of rigid body motion is extremely helpful when analyzing or simulating its behavior. It means that we can calculate the body linear motion without regard to rotation as if we are idealized point mass, and then layer its angular motion on top in order to arrive the complete description of the body motion. ठीक है. तीसरा हमारे पास सेंटर ऑफ मास. फॉर द पर्पस ऑफ लिनियर डायनेमिक्स an unconstrained rigid body acts as though of its mass were concentrated at a single point known as center of mass. Center of mass means जो उसका बॉडी का किसी बॉडी का मास जो होगा वो सेंटर पे लाई करता है, तब उससे क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास करते हैं. तो ये लीनियर डायनेमिक्स के लिए यूज होता है. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला है, ये एक बार आप देख लेना. वैसे ये कुछ खास ज़रूरत नहीं है. लीनियर डायनेमिक्स को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा. फॉर द पर्पस ऑफ लीनियर डायनेमिक्स द पोजीशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ पोजीशन वेक्टर RCM. ठीक है. दैट एक्सटेंड फ्रॉम द वर्ल्ड स्पेस ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एज शोन इन फिगर. सिंस वी आर गोइंग टू MKS सिस्टम, पोजीशन इज मेजर्ड इन मीटर्स. फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डिस्कस विल ड्रॉप CM सब पॉइंट्स सबस्क्रिप्ट्स एज इट अंडरस्टैंड वी आर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास. तो इस तरह से इसका फिगर होता है. एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, सेंटर ऑफ मास में कोई बॉडी लाई करता है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. देन लीनियर वेक्टर एक्सेलरेशन. ये सब उतना कुछ खास नहीं है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़ लेना. ठीक है. थैंक यू. नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें